अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गिफ्ट नहीं, मैं उठाती हूँ। ये तो दामिनी जी, इसका मतलब है कि साहब जी विनायक के पापा हैं। ये मेरी निशानी तुम्हारे पास रहेगी जब तक हम फिर मिलते हैं, और मेरा ये कंगन तुम्हारे पास रहेगा, मतलब मेरे बच्चे के पास रहेगा। साहब जी, ये रॉकेट आपने कहाँ से लिया है? बरेली से लिया। यहाँ के ज्वेलर्स हैं के ज्वेलर्स, वहाँ से। साहब जी, इसके पिता भी काम के लिए बरेली ही गए थे। आप मुझे अपने साथ में ले सकते हैं क्या बरेली तक? क्या हुआ राधना, सब ठीक है? मैं मुंबई से इतनी दूर बरेली इस बच्चे के पापा को ढूंढने आई थी और पापा ने तो सीधा मुझे उनके घर पर ही पहुंचा दिया। साहब जी तो मेरे ही सामने थे पर मैं पहचान नहीं पाई, लेकिन विनायक ने अपने पापा को पहचान लिया। शायद इसीलिए वो साहब से इतना। मुझे साहब को उनके बेटे के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं, इन सब के सामने नहीं, अकेले में। गिफ्ट नहीं चाहिए? मुझे लगता है कि मैं ना खोती तो आप मुझे नहीं मिलती, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी होता है ना किसी कारण से ही होता है। जब आपका बच्चा होगा तो ना आप उसका नाम मैं विनायक रखूंगी, विनायक रखूंगी, विनायक रखूंगी। इस शहर में एक उम्मीद लेकर आया था, फाइनली लग रहा है कि वो पूरी होने वाली है। मेरा बच्चा ना सच में बहुत लकी है जो उसे तुम्हारी कोख मांग। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उनके हस्बैंड ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब मेरी बीबी नहीं रही जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ तो मैं बच्चे को रख के क्या करूँगा। क्या सच में साहब को ये बच्चा नहीं चाहिए? सब अपने पति के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन मेरे पति सच में अच्छे इंसान हैं। खुद की तो कोई औलाद नहीं, लेकिन अपने भाई बहन के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। साहब जी ऐसा नहीं कह सकते, वो तो अनजाने में ही विनायक का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने तेरे पापा को ढूंढ लिया है विनायक, लेकिन अब ये बाप बेटी के बीच में जो दूरी है ना, वो नहीं होनी चाहिए। चल मैं तुझे उनसे मिलाती हूँ। Come in. साहब जी, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे इस बच्चे के मेरे विनायक के पिता मिल गए हैं। कहाँ? और कौन है? विनायक
आपका बेटा है साहब जी। ये बात सच है साहब जी। विनायक आपका और दामिनी जी का बेटा है, और मैं ही वो सरोगेट माँ हूँ जिसने आपके बच्चे को अपनी कोख में रखा था, और ये सब दामिनी जी के कहने पर हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो आपको कुछ बता पाए, वो इस दुनिया से विनायक आपका बेटा है, आपका और दामिनी जी का खून है ये। तुमने मुझसे झूठ कहा। अगर ये तुम्हारा सच है तो पहले तुम झूठी कहानियां बना रही थी। उस दिन तुमने कहा कि वो बच्चे का बाप चला गया है, आज कह रही हो कि ये बच्चा मेरा है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। क्या करने आई थी तुम यहाँ पर? यूपी क्यों आई थी तुम? इसके बाप को ढूंढने आई थी, और मेरा सहारा लेकर बरेली तक आई तो मेरी छत के नीचे मैंने तुम्हें सहारा दिया है। मैंने जब कोई तुम पे तरस नहीं खा रहा था, मैंने तुम पे तरस खाया, और उसका अंजाम यह है। या तो तुम तब झूठ बोल रही थी, या तो तुम अब झूठ बोल रही हो। है कोई तुम्हारे सच का सबूत तुम्हारे पास? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्चे का बाप कहाँ है? इस बच्चे के पिता हमें छोड़कर चले गए हैं। तुझे मालूम कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। मुझे साहब जी को सारा सच बताना है, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना होगा, जब वो इस सच और अपने बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। आज दादू होते तो ज़रूर मुझे कोई राह दिखाते। साहब दामिनी जी के ना रहने से बहुत दुखी हैं। शायद उन्हें अपनी बीवी का माँ ना बन पाने का अधूरा सपना भी याद आता होगा ना। हो सकता है कि वो मेरे झूठ बोलने से नाराज़ हो जाए, मुझ पर गुस्सा करे, लेकिन मुझे उन्हें सच बताना ही होगा। उनका हक है सच जानने का। लेकिन मैं उन्हें ये सारा सच कैसे बताऊं? मैं ये चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी सारी बातें बता सकती हूँ। मैं तो मराठी में लिख रही हूँ, लेकिन हिंदी में भी तो नहीं लिख सकती। मैं हिंदी में सब कुछ अच्छे से बता नहीं पाऊंगी। मैं अपनी सारी बातें रिकॉर्ड करके भी तो भेज सकती हूँ ना। काकी भी मुझे ऐसे ही भेजा करती थी। साहब जी, मैं आपसे पूरी बात सामने नहीं बोल पाई क्योंकि मैं डर रही थी। जानती हूँ कि आपको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी दादू की तरह ही। और मैंने आपसे पूरा सच नहीं बोला है। दिवाली की रात जब आप मुझसे मिले तो आपको लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं इसके पिता को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ। मैं बस इसकी सरोगेट मदर बनी हूँ। मैंने सिर्फ इसे अपनी कोख दी है। साहब जी, ये बच्चा दामिनी जी का सच हुआ सपना है। ये आपका बच्चा है, आप दोनों का। मेरी दादू की जान बचाने के लिए मैं कादम्बरी जी के कहने पर सरोगेट मदर बनने के लिए राजी हो गई। लेकिन फिर जब मैं दामिनी जी से मिली तो मुझे पता चला कि मैं उन्हें पहले से जानती थी। उसके बाद वो मुझे आपसे भी मिलाने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही वो एक्सीडेंट हो गया। कादम्बरी जी ने मुझे ये बच्चा गिराने के लिए कहा, लेकिन मैंने दामिनी जी से वादा किया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूंगी, और मैं वो वादा नहीं तोड़ सकती थी।
इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए निकली अपने दादू के साथ, लेकिन रास्ते में ही मेरे दादू भी गुजर गए। फिर उसके बाद मैं बदायूं में पहुंची और नियति ने मुझे आपसे दोबारा मिलाया वहां, और मैं इस बच्चे के साथ आपके साथ यहाँ आ गई। दामिनी जी के आशीर्वाद से और बापा की कृपा से विनायक को अपना घर मिल गया है, उसके पापा मिल गए हैं। तक तो साहब ने मेरा भेजा हुआ मैसेज सुन लिया होगा। अब जो भी होगा मैं झेल लूँगी। मुझे उन्हें सच बताना था और मैंने बता दिया है। साहब, आपने मेरा मैसेज सुन लिया? हाँ, तुम्हारा मैसेज मैंने सुन लिया। तो फिर मैं अब जाऊं? तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन बच्चे को इधर ही छोड़ दो। ठीक है साहब। पक्का है कि साहब ने मेरा मैसेज सुन लिया, तभी तो विनायक को उनके पास छोड़ के जाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा है, मेरे सीने से इतने दिनों का बोझ उतर गया। साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी बात को सही तरीके से समझा है। अब मैं इस बच्चे को यहीं छोड़कर जा रही हूँ। आपने इस बच्चे की बहुत देखभाल कीजिएगा। आपको तो मुझसे भी अच्छे से सब कुछ आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे ना गाय का पतला दूध बहुत पसंद है और दाल का पानी भी। और वो जो बच्चों का बाहर वाला पाउडर आता है ना, वो आप इसे बिल्कुल मत दीजिएगा, वो देखते ही मुंह बना लेता है। ये बोल कुछ नहीं पाता है, लेकिन कोई इससे बात करता है ना तो इसे बहुत अच्छा लगता है इसे। आप इससे बात करते रहिएगा। बच्चे को मैं जाती हूँ साहब। सुनो, मुझे लग रहा है तुम बहुत परेशान लग रही हो। जो परेशान इंसान होता है ना, वो अपनी परेशानी बताता है, ऐसी हरकतें नहीं करता। अगर परेशान हो तो यहाँ रुक जाओ, बच्चे के पास। अरे सामान ही लाना है ना, तो बच्चे के पास रहो, किसी और को भेज दूंगा मैं। ये साहब किस सामान के बारे में बात कर रहे हैं? साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? इसमें समझने की क्या बात है? तुम बच्चे की दवाई और सामान लेके आना चाहती थी ना बाजार से, इसलिए बाहर जाना चाहती हो ना। देखो, मैं अच्छी तरह समझता हूँ आराधना कि कल जब मैंने तुम्हें डांटा तो तुम मुझसे इजाजत लेने की कोशिश कर रही हो। मैंने ही कहा था ना कि तुम बच्चे से ज्यादा दूर मत रहना। इट्स ओके, अगर घर में रहना है बच्चे के पास तो रहो। जलेबी को कह दो, वो तुम्हारा काम कर दे। ये बाहर जाने के लिए तो मैंने कल इजाजत मांगी थी, तो वो साहब को आज किसने बताया? नहीं नहीं साहब, ठीक है, मैं जाती हूँ।
जलेबी। मेरा भेजा हुआ मैसेज साहब ने कैसे नहीं सुना? पता नहीं इन्हें मेरा मैसेज मिला भी या नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सही से भेजा था। पता नहीं, अगर साहब ने मैसेज नहीं सुना तो वो गया कहाँ? तो पायल और आराधना एक ही लड़की का नाम है। इसका मतलब है कि वो सरोगेट कैंडिडेट आराधना ही थी। हो सकता है कि आराधना ने उस बच्चे को नहीं गिराया होगा। ये बात हमें आराधना ही अब बताएगी। वक्त आ गया है उससे सच जानने का। साहब जी, ये बच्चा दामिनी जी का सच हुआ सपना है। ये आपका बच्चा है। मैंने अपने दादू की जान बचाने के लिए कादम्बरी जी के कहने पर सरोगेट माँ बनने के लिए राजी हो गई थी। कादम्बरी जी ने मुझे ये बच्चा गिराने को कहा, लेकिन मैंने दामिनी जी से वादा किया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूंगी। दामिनी जी मुझे आपसे मिलवाने वाली थी, पर उससे पहले ही वो फिर स्टेशन पर मुझसे आपका पता खो गया और बी से सिर्फ शहर का अक्षर याद था। इसका मतलब दामिनी ने माधव को बिना बताए सरगुसी का डिसाइड किया। ये लड़की सरोगेट मदर बनी, लेकिन इसने कादम्बरी के कहने के बाद भी कभी इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। सही वक्त पर मैंने वो वॉइस नोट डिलीट कर दिया। थैंक गॉड। दामिनी का बर्थडे? माधव, वो आराधना अपने बच्चे को घर में छोड़कर उसके लिए कुछ सामान और दवाइयां लेने बाहर जाना चाहती है। उसके लिए उसे तुम्हारी परमिशन चाहिए। चलो, आज तो हमने ये बला टाल दी है, लेकिन ये आराधना माधव को ये जरूर बताने की कोशिश करेगी कि माधव और दामिनी का बच्चा उसके पास है। अच्छा, यानी इस विरासत का वारिस। हमारी रातों की नींद उड़ाकर तुम यहां खेल रहे हो और तुम दामिनी ऊपर से हमें देखकर हंस रही हो। तुम्हारा ये बेटा हमारे पास है। तुम जीत गई और हम हार गए। लगता है इस लड़ाई में भगवान भी तुम्हारे साथ है। हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारा ये बेटा पैदा हो गया और वो अपने घर में आ भी गया। जैसे भगवान कृष्ण कंस के न चाहने पर भी पैदा हुए और एक दिन राज करने मथुरा आ गए, वैसे ही तुम्हारा ये बेटा राज करने यहां आ गया। तू हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहता,
इतनी आसानी से हम ये होने नहीं देंगे। ए लड़की, तुझे पता है ना, बड़े मालिक के कमरे में जाने की किसी को इजाजत नहीं है और वो अंदर है भी नहीं। तेरे बच्चे की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी। सर्वेंट क्वार्टर में सो रहा है, जाके ले ले। धन्यवाद जलेबी जी। धन्यवाद की बच्ची। विनायक, विनायक, विनायक। अरे क्या हुआ? जलेबी जी, आपने कहा था ना विनायक यहाँ पर है। कहाँ है वो? ये अरे कोई नौकर ले गया होगा खेलने उसके साथ। ऐसे कैसे कोई ले गया होगा मेरे बच्चे को? विनायक। ला 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 ला, रू 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 रू, ला 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 ला। आज ये 4 महीने का बच्चा हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? जलेबी जी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे मेरा विनायक नहीं मिल रहा। कहाँ है वो? अरे क्यों चिल्ला रही हो? कहाँ जाएगा? गार्डन में होगा, जाके देखो। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।